Hello bachcho, let's see the question. The question say if alpha, beta, gamma are the roots of x cube minus 13x plus 11 is equal to 0, then equation whose roots are beta plus gamma, gamma plus alpha, alpha plus beta is option A x cube minus 13x minus 11 is equal to 0, option B x cube plus 13x minus 11 is equal to 0, option C x cube plus 13x plus 11 is equal to 0, ऑप्शन डी एक्स क्यूब माइनस 13x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास गिवन है कि अल्फा बीटा गामा ये क्या मेरे रूट है हमारे इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 13x प्लस 11। तो हमारे पास गिवन है कि अल्फा बीटा गामा ये क्या मेरे रूट है हमारे इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 13x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के। देन हमको ये बताना और इक्वेशन क्या है, इसके हमारे रूट क्या होंगे, बीटा प्लस गामा कोमा अल्फा प्लस गामा कोमा अल्फा प्लस बीटा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या है, इफ और क्या हो यहाँ पे कि x1 कोमा x2 कोमा x3 आर द रूट ऑफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या इंप्लाई देगा, दिस इंप्लाइज दैट जो वैल्यू होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 कैसे होगी, ये हमारे को होगी माइनस a के। जो पास वैल्यू आएगी x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू x1। मैं कर रहा हूँ दो रूट ले रहा हूँ, उनको प्रोडक्ट कर रहा है, मैंने उसका पास तीनों का सम कर दिया। ऐसा लगा ये हमारे इक्वल होती है b के, और जब वैल्यू आएगी x1 इंटू x2 इंटू x3 की हमारे वैल्यू आएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको लगेगी हमारे इक्वल यहाँ पे माइनस c। क्यों करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या था कि अल्फा बीटा गामा आर दी रूट ऑफ, ये हमारे किस इक्वेशन रूट थे, ये हमारे रूट थे जो कि हमारे गिवन इक्वेशन यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 13x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो और अपने की कॉन्सेप्ट का यूज कर पे क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, x के रोकस है 0, तो पाएगा 0। यहाँ क्या इंप्लाई पे दिस इंप्लाइज, और यहाँ पे तीन चीजें इंप्लाई करेगा हमारा। यहाँ पे फर्स्ट क्या इंप्लाई करे कि अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे से इक्वल है माइनस गामा के। फिर आप आ जाएगा कि बीटा प्लस गामा यहाँ से इक्वल है माइनस अल्फा के। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये पास वैल्यू आएगी अल्फा प्लस गामा से इक्वल होगी मेरे इक्वल यहाँ पे माइनस बीटा के। इसको जूम कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरे पास वैल्यू है पे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके लिए अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करके माइनस 13 के। और मेरे पास जो वैल्यू है किसकी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से लाएगी मेरे को आ जाएगी माइनस 11 के। अब हमको तो इक्वेशन फंडे से क्या रूट आर थे, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं हम, सम ऑफ रूट्स यार से इक्वल हो जाएंगे, ये यहाँ पे हमारे इक्वल होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस आ जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मेरे जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल है मेरे को 0 के। तो मेरे क्या जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो क्या मेरा दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पर जो सम ऑफ रूट्स आएंगे किसके इक्वल आ जाएंगे, ये मेरे इक्वल आ जाएंगे 0 के। अब मैं फाइंड करता हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
टू रूट्स। तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा अब, अल्फा प्लस बीटा इंटू आ जाएगा बीटा प्लस गामा, फिर आ जाएगा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू आ जाएगा गामा प्लस अल्फा, प्लस आ जाएगा गामा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बी। दिस इज इक्वल्स टू, अगर अपनी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा होगा, ये हमारे को होगा माइनस गामा के इंटू बीटा प्लस अल्फा होगा, ये हमारे को होगा माइनस अल्फा के, प्लस आ जाएगा बीटा प्लस गामा के, आ जाएगा माइनस अल्फा, फिर आ जाएगा गामा प्लस अल्फा, आ जाएगा माइनस बीटा, फिर आ जाएगा प्लस गामा प्लस अल्फा, आ जाएगा माइनस बीटा, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा माइनस गामा। तो मेरा पे क्या आ जाएगा कि जो मेरा क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, यहाँ से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, अब ये मेरा यहाँ पे इक्वल आ जाएगा अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस आ जाएगा बीटा इंटू गामा, तीसरे जो इक्वल है ये हमारा इक्वल था -3 के, तो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, यहाँ से इक्वल आ गया, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ गया -3 के। हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे क्या देगा अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू आ जाएगा गामा प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल है, ये हमारे इक्वल है माइनस गामा के, बीटा प्लस हमारे इक्वल है, ये हमारे इक्वल है माइनस अल्फा के, गामा प्लस अल्फा हमारे इक्वल है माइनस बीटा का, आ जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल आ जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, माइनस यहाँ पे आएगा, दिस इज इक्वल्स टू होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ से इक्वल है -11 के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज, जो वैल्यू है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, हमारे इक्वल आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 11। हमारे कंडीशन क्या होगी, एक्स क्यू, फिर आ जाएगा माइनस सम ऑफ रूट्स, जो कि मेरे पास यहाँ पे क्या है सम ऑफ रूट्स, वो मेरा पे आया है 0 इंटू बता है एक्स स्केयर, पर यहाँ पे फिर प्लस उसमें क्या जाएगा पे कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, जो मेरे से कुल आया था वो मेरे को आया था -3 इंटू बचेगा एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बचेगा 11, दिस इज इक्वल टू 0। तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब -13x -11 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा ऑप्शन ए है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।